A fatwa has been issued against the chief imam of the All India Imam Organization for attending the Sri Ram Temple Pran Pratishtha on the 22nd of January. Dr. Ilyasi is facing a death threat. Now he's facing a death threat because to ensure communal harmony, because he was invited by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, he went to Ayodhya and he attended the Pran Pratishtha, a civilizational moment for Bharat, and yet he faces a fatwa from members of his own community. This fatwa actually directs clerics to initiate action against Imam Ilyasi. It is also said that they want him to apologize for visiting the Sri Ram Janmabhoomi temple. They're saying it is kufr and shirk that he's visited the Sri Ram temple. And there are several who are actually defending this fatwa against the Imam Sahib, who joins us on this special broadcast. And I quickly want to cut across to Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi, who joins us on this special broadcast. Imam Sahib, what can you tell us about the fatwa? Who has issued this fatwa against you? What can you tell us about this? ये एक कोई मुफ्ती साबिर हुसैनी हैं जो कि साबिर क्लासेस के नाम से चलाते हैं. मैं उनको जानता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से चूंकि इन्होंने मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया तो तमाम देश भर से ये फतवे मेरे पास आ रहे हैं और देश भर से मेरे खिलाफ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं. और मेरे खिलाफ चूंकि उन्होंने जो कहा है कि इनको कुफ्र का फतवा जारी हो गया है और इसको माफ़ी मांगनी है, और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि अपना इस्तीफ़ा दे दें, तो उस तरह के माहौल को ये ख़राब करने की साजिश है. तो वो लोग जो 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 मेरे खिलाफ हैं, जो मेरे विरोध हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ रही है और माहौल को ख़राब करने की साजिशें चल रही हैं. ये भी जिस तरह से इमाम हाउस के ऊपर अब आज नए नए लोगों को देखा गया जो हो सकता है कि रैकी कर रहे हैं, वो चूंकि चुनाव का आम चुनाव का माहौल है, कहीं देश की फिजा को खराब ना करें, कहीं ऐसे लोग इनके विरोध, वैसे मैंने जानकारी दे दी है, लेकिन मैं इनके फतवे जो इन्होंने जारी किए हैं मेरे खिलाफ, इन्होंने जो शुरू किया है और जिस तरह की इन्होंने सजाएं दी हैं, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं. मैं इनसे डरने वाला बिल्कुल नहीं. बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है. बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश है ये. और लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने फतवा जारी किया है और किस तरह की भाषा का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात, और जो आपका निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया इन लोगों ने, उस पर आप हमें क्या बता सकते हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है इस फतवे में और इसका असर क्या होगा? देखिए, इससे समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगी मुसलमानों के अंदर. और इस तरह के जो फतवे होते हैं, और फतवे इतनी आसानी से नहीं दिए जाते हैं, और वो भी इमाम और चीफ इमाम के खिलाफ उन्होंने जो फतवा दिया है, इस पर इन्होंने जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करी है, इससे एक आपस में समाज के अंदर भी माहौल खराब होगा, देश का भी माहौल खराब होने का डर मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि ये इस तरह से जिन्होंने ये फैसला लिया है, ये लगता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई पीछे इनके कोई बहुत बड़ी शक्तियां इनके साथ हों और जिससे कि देश का माहौल खराब हो. क्योंकि अब हो सकता है कि कोई हमला हो जाए, अगर किसी तरह का कोई हमला हो गया, मेरे पर किसी तरह का कोई भी नुकसान हो गया जानी माली, तो मुझे लगता है कि देश की फिजा खराब हो जाएगी. तो हमें इन सब से बचने की भी जरूरत है, लेकिन हम इनसे डरने वाले भी नहीं हैं और हम इनसे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. जो मैंने किया देश के लिए किया, देश हित में किया. मैं अपनी जगह कायम हूं और देश में सौहार्द रहे, देश हमारा तरक्की करे, मेरा ये मकसद हमेशा बना रहेगा. मैं सभी को ये पैगाम देना चाहता हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें. ये भाव सबके अंदर आना चाहिए. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये हमारा देश है और कौन है ये लोग जो इस तरह का फतवा जारी कर रहे हैं आपके खिलाफ, और अब आपका नंबर सार्वजनिक करने के बाद आपको जान से मारने की धमकी आ रही है. बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मकसद इनका यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और चुनाव से पहले क्या आपको इस बात का डर है कि दंगे हो सकते हैं या फिर इस तरह का दंगा फैलाने की साजिश है?
आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं? किस तरह की धमकियां मिल रही हैं आपको? ये वो लोग हैं जो देश में अमन नहीं चाहते, ये वो लोग हैं देश की तरक्की नहीं चाहते, ये वो लोग हैं जो देश विरोधी हैं। क्योंकि आज मैंने जो राम वहाँ पर राष्ट्र मंदिर के कार्यक्रम में मैं जाके राष्ट्र के लिए मैंने जाना था और गया और उसको मैंने पूरा किया। ये सब इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो ये इस तरह से ये अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमें इनके किसी बहकावे में तो किसी को भी नहीं आना। मैं समाज को भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे गुमराह लोगों की बातों में ना आए और माहौल को खराब बिल्कुल ना होने दें। हमें ऐसे लोगों से इनका बायकॉट करना चाहिए। चूंकि मैं मुस्लिम तंजीमों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्हें भी अब आगे आ जाना चाहिए। उन्हें भी मेरे हक में आना चाहिए और बताना चाहिए कि इमाम साहब ने जो ये काम किया है वो देश के लिए किया है, आपसी सौहार्द के लिए किया है, मोहब्बत के लिए किया है। ये पैगाम मोहब्बत, अगर जो मेरे साथ खड़े हैं वो देश के साथ खड़े हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है। आप सही कह रहे हैं, जो आपके साथ नहीं है इस समय वो देश के साथ नहीं है। लेकिन उमर खान मेंबर हैं, सदस्य हैं जमायत उलमाए हिंद के, वो हमारे साथ है। राशिद शरीफ है प्रेसिडेंट साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैदराबाद से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उमर खान, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह फतवा जायज क्यों है आपकी नजर में? देखिए, ये जाए, इनको कोई नहीं रोकता है, व्यक्तिगत तौर पर जाए, लेकिन ये इस्लाम का चोला पहन करके जिस तरह से जा रहे हैं और इस्लाम का मखोटा ओढ़ करके ये जा रहे हैं, इससे पूरे मुस्लिम समाज की तौहीन हुई है। और हमारे यहाँ कुरान पाक में साफ साफ ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया है। ये इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सदर तो हैं, लेकिन ऐसे लोगों को, अगर इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अगर ये सदर होंगे तो मुस्लिम समाज में क्या मैसेज जाएगा? पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इस मस्जिद से अपनी आस्था के साथ जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया, मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, लेकिन उसमें कार्यक्रम में जाकर के इन्होंने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है, पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित करने का काम किया है। इससे हमें काफी पीड़ा हुई है, काफी तकलीफ पहुंची है। और इन्होंने जो किया है, इसको कुरान करीम में ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया है और कहा गया है कि वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मी भारत के हैं वो मुसलमान, तो वो भारत के हैं मुसलमान कि भारत के नहीं है वो मुसलमान, या कहीं विदेश से आए भारत में? भारतीय है कि भारतीय नहीं है? मुसलमान है और भारत के भारतीय, और हम भी भारतीय हैं और फख्र से कहते हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, लेकिन हमें विरोध का अधिकार है। और नहीं, आप भारतीय पहले हैं कि मुसलमान पहले हैं? हमें अधिकार, आप भारतीय पहले हैं कि मुसलमान पहले हैं? भारतीय संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने मजहब पे रहते हुए आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 मुझे अधिकार देता है इस बात का। अब ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 आपको अधिकार देता है फतवा जारी करने के लिए? देखिए, ये मेरा मजहब का मामला है और वो मेरे मजहब से जुड़े हुए हैं। अगर वो मजहब के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनके खिलाफ हमारे जमीयत उलमा हिंद के जो महमूद बदनी है, उन्होंने साफ कहा था कि जमीयत का कोई भी मेंबर और मुसलमान कोई भी इस तरह के कार्यक्रम में न जाए। अगर वो जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? देखिए, कार्रवाई उनके खिलाफ ये होगी कि ऐसे लोग जो मुसलमानों का चोला ओढ़ करके मुसलमानों को खारिज करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को न इस्लाम की जरूरत है न मुसलमानों की जरूरत है। मुसलमानों को भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन असली मुसलमान है, कौन असली मुसलमान नहीं है? जमीयत उलमा हिंद डिसाइड करेगी। लेकिन राशिद शरीफ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप अध्यक्ष है। राशिद शरीफ साहब, क्या आपका भी यही मानना है कि इन्होंने गलत किया, डॉक्टर इलियासी ने, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाकर? सर, गलत किया, बिल्कुल गलत किया, क्योंकि जब 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे वहां पे, बड़े बड़े साधु संत नहीं गए वहां पे, आपको जरूरत क्या थी वहां पे जाने की? आप गए क्यों वहां पे? ये 4 शंकराचार्य वाली बात आपको मालूम है ना? ये शुरू में ये अनर्गल बातें की गई थी। चारों शंकराचार्य ने कहा कि बहुत बहुत अच्छा हो रहा है कि श्री राम मंदिर बन रहा है। बहुत बहुत अच्छा हो रहा तो जाना था ना सर, क्या वजह से नहीं गए? बराबर जाना था। आज अगर हमारे मौलाना इलियास साहब जाके वहां पे, वाकई है तो मुसलमानों को तकलीफ हुई, वहां पे डिस्प्यूट है, सालों साल से चल रहा, ऑलरेडी है तो हम धोखा खाए सो है,
ऑलरेडी हम है सो वहां पे सो हमारे ऊपर जुल्म हुआ सो है, हमारी मस्जिद शहीद कर दी सो है, उसके ऊपर आप जाके वहां पे उन लोगों के साथ हम चलो जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का उसको हम एग्री करें, आस्था का मामला है छोड़ दिए, आपको जाके तमाशे करने की क्या अब जरूरत आपको थी? पता चला कोई जब मुसलमान सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ बोल दिया कोई- डिस्प्यूट एक- खत्म, एक मिनट, तो डिस्प्यूट एक खत्म। मिनट, राम मंदिर के बारे में कोई बुरा नहीं बोला, बनने का कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई रैलियां नहीं निकली, कोई ऐसा इस तरीके से कोई बोला ना, चलो बनता है बन जाए तो हो गया काम, चलो जज हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था मान लिए, किससे खत्म करें? इस तरीके से आप जाके अगर वहां हिंदू पे और मुसलमान तमाशे करके गले आज मिलकर पता रहे है, तो मैं आपकी बताऊं, दुकान बंद हो जाती है। आप इतना चाहिए टेंशन में इनके क्यों आते हैं? चलिए उमेर खान से इसका जवाब लेते हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं जो आपको का विरोध करते हैं, उनकी भी मैं आपको आवाजें सुनवाऊंगा। लेकिन मैं उमेर खान आपसे जानना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस भूमि पर एक राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया, अब अगर डॉक्टर इलियासी वहां गए तो आपके पेट में दर्द क्यों हो गया? मस्जिद के देखिए, लिए जाना मैंने था कहा साहब, कि वो इन्हों जाए। मस्जिद के लिए जाना था। वो जाए, 100 बार जाए, लेकिन इस्लाम का मखोटा पहन करके और इमाम क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के सदर बन करके ना जाए, क्यों? व्यक्तिगत तौर पर जाए। इस्लाम इजाजत नहीं देता इसकी। अगर अच्छा, आपने कहा अभी सामाजिक सौहार्द की बात की आपने, मोदी जी को जब टोपी उड़ाने की बात की गई तो उन्होंने टोपी नहीं ओढ़ी। योगी जी से जब कहा गया टोपी ओढ़ लीजिए तो टोपी नहीं ओढ़ी उन्होंने। तो अब वो भी तो सौहार्द का मुजाहिरा करे, वो तो सीएम है प्रदेश के, उनके लिए तो जितनी भी 20 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की सब एक समान है, लेकिन उन्होंने टोपी ओढ़ने से मना कर दिया। मोदी जी 7 अरब और हिंदुस्तानियों के देखिए वज़ीर वो आज़म उनकी हैं। पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के लोग इसका उत्तर देंगे, लेकिन क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको मालूम है ना जी, जी। कि कितने घर मालूम है। दिए गए, कितनी उज्ज्वला योजना के तहत गैस दी गई, और कोई भी स्कीम का अगर नतीजा होता है तो वह धर्म देखकर नहीं होता है। तो आपकी दृष्टि में हर चीज धर्म देखकर क्यों होती है? आप भारतीयों की तरह नहीं सोच सकते? हमें यह भी पता है और ये देश भी पता है पहले कि नहीं गिरिराज सोच सकते जी कह आप? रहे- आज गिरिराज जी कह रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा और काशी बाकी है। तो ये सब हमारे साथ हो रहा है, इस देश में रह करके हो रहा है। हमारी मस्जिदों के नीचे ही मंदिर सारे निकल रहे हैं और उसको प्रमोट करने के लिए उमर इलियासी वहां जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर सामाजिक सौहार्द से कोर्ट, जी आप भी कोर्ट जी। जाइए, वो अगर दूसरा पक्ष कोर्ट जा रहा है आप भी कोर्ट जाइए। आप ये फतवा मैं ये क्यों पूछना जारी चाह कर रहा देते हैं? ये फतवा क्यों जारी हो जाता है डराने धमकाने की? ये क्या कब तक डरा धमका के रहेंगे इस देश में? ये फतवा आप पर लागू नहीं हो रहा, ये मुस्लिम समुदाय के सब लोगों पर लागू होगा और ये कुरान और हदीस का फैसला है। इस पर आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको पेट में दर्द नहीं होना क्योंकि चाहिए। अगर ये मेरे हमारे मुस्लिम देश समाज में का किसी की मामला- जान जाती है या किसी की जान को खतरा जी। होता है, कोई उन्हें मौत से के घाट उतारने की धमकी देता है, या फिर जो मैं अपने देश में देख चुका हूं, जो सर तन से जुदा की धमकी दी जाती है और सर कलम कर दिए जाते हैं, यह नहीं चलेगा भारत में। किसी तशद्दुद की बात नहीं कर रहे हैं, हमने तशद्दुद की बात नहीं की, हम उसके वायलेंस के सख्त खिलाफ हैं। हमने कहा कि आप इस्लाम का मखौटा पहन करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी हरकतें मुनाफिकों वाली है और ये पता मक्का के टाइम में भी हुआ था। मक्का के टाइम में भी मुनाफिक लोग कहते थे कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ हैं, वो किसी के साथ नहीं होते। ये सिर्फ अपना अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए ये सब कर रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है। सारे मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान के मुसलमान है, सबको इससे पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है। और आपको कैसे सबने मालूम? इनके कदम को- आप कौन सा बैरोमीटर लेकर बैठे थे? आपने भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से बात की क्या, या आपने अपने आप को वो सर्टिफिकेट दे दिया? देखिए, आप कौन सा चुनाव लड़कर आए हैं कि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूं, मैं चुनाव लड़ा हूं और मैं सामाजिक आदमी भी हूं और मैंने लोगों में, मुस्लिम महलों में जाकर के इस विषय पर बातचीत की है, तो लोगों का दर्द झलका है और लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों को तो मुसलमान नहीं होना चाहिए था, इन्हें तो तिलक लगा देना चाहिए। अगर किसी ने तिलक लगा दिया तो वो क्या हो गया आपकी जिंदगी में? राशिद शरीफ साहब, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं, भारत की जो आबादी है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी की जो आबादी है, वो कब तक इस तरह से, अगर उनके धर्म का कोई व्यक्ति जाकर सांप्रदायिक सौहार्द की बात करे तो उनको ये, और फिर बोलते हैं वी आर बीइंग अदर्ड, जब खुद ही सब अलग रहना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे, फिर क्यों आप बोलते हैं कि हमको अलग रखा जा रहा है?
कोई अलग नहीं रहना चाहते सर। दीपावली में मेरे दोस्त आए, मैं उनको जाके मुबारकबाद पेश करता हूँ। दशहरा में जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ। बदकम्मा होता हमारे तेलंगाना में, बदकम्मा जाके उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो लोग मेरे पास रमजान आके मुबारकबाद देते हैं, बकरीद आके मुबारकबाद। कौन बोला अलग है? तो जब सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और यही नहीं, भारत सर, की सुनिए, सबसे बड़ी हम शक्ति है। एक है, हमेशा एक रहना चाहते हैं। इस तरीके के जो हथकंडे जो अपनाए जाते हैं ना सर, उससे हर को तकलीफ होती। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर मैं तो बोलूं कि दारू देवबंद का फतवा लगना चाहिए इनको तो। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं, दुनिया भर में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपके धर्म के जितने 72 अलग अलग फैक्शंस है, सब प्यार से रहते हैं। मानते हैं आप? पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी एक दूसरे को काट रहे, अहमदिया को मुसलमान भी नहीं मान रहे, और जितना वो हो रहा है आपस की लड़ाई आप देख रहे हैं, ईरान इराक की क्या हो रही है, और मुसलमान आपस में लड़ रहे, भारत में नहीं लड़ रहे। तो आप ये क्यों भारत में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? राशिद शरीफ जी, मैं ये समझना चाहता हूं। बिल्कुल सर, इस ऐसे लोगों की वजह से लफड़े होते हैं, ऐसे लोगों की तरफ से झगड़े होते हैं। आज देखो आप, मैं बता रहा हूं, 4-8 शंकराचार्य नहीं गए। आपको क्या जरूरत? अगर आप नहीं, हमने उन शंकराचार्यों से पूछा, उनका इंटरव्यू किया है। नहीं सर, सुनिए से, तमाम जमातों से आप मशवरा करते हैं तो वो उनको जाने नहीं देते। हम उनको यही बताते हैं कि भाई हमारा हिंदू भाई खुश है, अगर रामलला का है तो इनागुरेशन हो रहा है, कर ले जाओ। हम क्या उनके ऐसा बात डालेंगे जाके? तो अगर हमारी खुशी में इलियासी साहब शामिल हो गए तो आपको दुख हो गया? नहीं सर, ये दुख, ये आप इधर टर्न मत मारिए कि ये इलियासी साहब जो है इससे पहले भी करे सो काम नहीं है। 2 रकात जमात के इनको इमाम बोल के बोला गया, ये पहली बार नहीं है। इनको बीट में बोला गया, ये पहली बार नहीं है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए सर। सब मिलके एक दूसरे के साथ भाई है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के भाई है। ऐसी जगह पे जाके अगर फिरका करेंगे, ऐसी जगह पे जाके फतवे इनके नाम पे होंगे, तकलीफ तो हमारे को भी होगी ना सर। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे आपकी ये तकलीफ तो कतई समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही उमेर खान, ये तकलीफ। क्योंकि अगर हम लोग अपने मंदिर में कहीं कोई सभी मिलकर बैठे, 4 आदमी आए, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके त्योहार में हम लोग आए, आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। हमारे यहां तो फिर कोई नहीं बोलेगा कि अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। क्यों इसकी क्या, उमेर खान, इसकी जरूरत क्या है भारत में अगर सब मिलजुल कर रह रहे हैं? सर आपके यहाँ, हेलो जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ तो सर ये हो रहा है कि मुस्लिम बच्चा मंदिर में पानी पीने गया तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे अगर कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फतवा तो नहीं जारी हो रहा, पुलिस एक्शन लेगी अगर कोई गलत काम करेगा। भारत संविधान से चलेगा, भारत कानून से चलेगा, भारत फतवों पे तो नहीं चलेगा ना। नहीं तो फतवा आप पर तो नहीं दिया जा रहा, आपसे तो मतलब नहीं है। मेरे समाज का मैटर है, मैं अपने समाज को लीड कर रहा हूं। मतलब आपका समाज अलग है, आपका समाज वृहद भारत से अलग है, ये कह रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है कि मैं हिंदुस्तान के संविधान में रहते हुए अपने मजहब पर अमल करूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो उसके अंदर अगर कुछ लोग लफड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लफड़ा कौन पैदा कर रहे हैं? इलियासी साहब जो भाईचारा दिखा रहे हैं वो लफड़ा पैदा कर रहे हैं या आप लफड़ा कर रहे हैं जो उन पर फतवा जारी कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट, नहीं, अगर हम लफड़ा पैदा कर रहे होते तो ज्यादा लोग जाते और कम लोग न जाते। एक आदमी वहां जाकर के अपने निजी स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहा है और आप पूरे मुसलमानों को उसको तरफ करते रहे कि सारे मुसलमान जो इस तरफ है। आप जाइए महलों में, देखिए मुसलमानों की क्या पीड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित हो गया है कि सुनिए ना, कितने मुसलमानों ने भजन गाए, कितने मुसलमानों ने भाईचारे के संदेश दिए, क्योंकि सब अपने आप को पहले भारतीय मानते हैं, है ना? पहले भारतीय है ना? बिल्कुल भाई उमेर खान साहब, आप अपने आप को भारतीय, पहले भारतीय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। राशिद शरीफ साहब, आप अपने आप को भारतीय तो मानते हैं ना? यू आर इंडियन फर्स्ट। 100% मानते सर। कौन बोला नहीं मानते? वेयर इज द प्रॉब्लम? कौन बताया नहीं मानते? वेयर इज द प्रॉब्लम सर? मैं तो यहां तक के बताता हूं कि हिंदुस्तान पे पहला हमारा है, क्योंकि हमारे जितने भी बुजुर्ग है आजादी में शहीद हुए सो है। ये चीज नहीं सर, ये मत बोलिएगा, पहला हक आपका नहीं है सर, हर भारतवासी का बराबर का हक है। तो भारतीय है नहीं सर जी, एक चीज, हर भारतवासी का बराबर का हक है।
किसी का 100% पहला नहीं है। और सिर्फ आपके 100% लोग नहीं शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम में, ये आप समझ लीजिए, सभी हुए हैं। इसीलिए ये देश स्वतंत्र हुआ है। ये सब पालना बंद कर दीजिए अपने दिमाग में कि फला पहले। शहीद हुए तो मौलाना मौलवी हुए सर, सबसे ज्यादा शहीद जो हुए मौलाना मौलवी हुए। इंडिया गेट पर जाकर आपको पता चल जाएगा। इंडिया गेट में, हेलो, एक तो इसीलिए ना सर पढ़ लेना चाहिए। इंडिया गेट में शहीदों के नाम जो है ना, वो एंग्लो अफगान वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय मारे गए थे उनके नाम है। सर थोड़ा पढ़ के आया कीजिए, केवल इस तरह की अनर्गल बातें ना किया कीजिए। उसमें 86,000 भारतीय शहीद हुए थे, 86,000, महज 13,000 नाम है। सर लेट्स टॉक फैक्ट्स। फैक्ट्स पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो आप अनर्गल बातें अपने मन में डालते हैं और अपनी भावी पीढ़ियों में डालते हैं, उससे देश का नुकसान होता है। इंडिया गेट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एंग्लो अफगान वॉर के नाम है। नहीं, कोई शहीद हुए नहीं, किसी को फांसी नहीं हुई, नहीं हुई, सभी उसमें शामिल थे और वो भारत के लिए लड़े थे, किसी हिंदुस्तान या किसी और स्थान के, मतलब अपने देश के लिए लड़े थे। खैर, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आई वांट टू लीव अवर व्यूअर्स ऑन अ वेरी हैप्पी नोट ऑन द सेविंग ग्रेस व्हिच इज इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस। Chief of the Army Staff, General Manoj Pandey, has spoken exclusively to India today. And he's spoken about the situation at the line of actual control, situation at the line of control on the Agniveer scheme, and India Today's Manjeet Singh Negi brings you this India Today exclusive. LAC पर हमारी अभी फिलहाल स्थिति है वो एक तरह से स्थिर स्थिति या स्टेबल है, हालांकि संवेदनशील या फिर सेंसिटिव है, जिसको कि हमने वहाँ की स्थिति को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, दोनों मिलिट्री लेवल पे या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी बातचीत जारी है। दो और चीज़ों पर हमारा खास ध्यान है, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही में कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। यदि हम वायलेंस पैरामीटर्स यदि देखेंगे तो मैं कहूँगा हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है। हिंटरलैंड में या अंदरूनी इलाके में तकरीबन हमने 35 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया था और उसी तरह से एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के जरिए तकरीबन 36 टेररिस्ट हमने लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर फेंस पर न्यूट्रलाइज किए हैं। तो मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हमारे काउंटर टेररिज्म, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस इस इलाके में ये जारी रहेंगे और मुझे पूरी तरह उम्मीद और भरोसा है कि हम इसमें सक्सेस भी प्राप्त करेंगे। हमारे पहले 2 बैचेस या 3 बैचेस अग्निवीर्स के अपनी 31 हफ्ते की प्रिलिमिनरी या रिक्रूट ट्रेनिंग के बाद अभी हमारे यूनिट्स में तैनात है, जिसमें कि फॉरवर्ड एरियाज और LAC, LC पर भी यूनिट्स है, जहां पर भी ये अभी तैनात है। जो हमको इनिशियल फीडबैक मिला है ये बहुत अच्छा है, सकारात्मक है और उत्साहवर्धक है। हम उनका सही तरीके से उनका सिलेक्शन या चयन करें 4 साल के फलस्वरूप जो हमारे साथ रहेंगे, तो उसमें हमने एक बहुत निष्पक्ष, पारदर्शी एक प्रक्रिया असेसमेंट सिस्टम इंस्टीट्यूट किया है, जिसको हम आसान बोलते हैं। मेरी समझ में हम अग्निवीर और उसकी दिशा में सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। So this is the first interview of the Chief of the Army Staff in 2024, and Manjeet Singh Negi gets us this India Today exclusive where the Army Chief is talking about the game changer that the light tanks promise to be at the line of actual control. Of course, through diplomacy, an attempt is being made to sort out this situation with an expansionist force in our along our northern borders, but then that neighbor also respects only strength that India is constantly increasing. That is all I have for you on this India First special broadcast. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.